Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. Today we start the chapter 19 of class 11th Chemical Coordination and Integration. सबसे पहले हम इस चैप्टर पे जाने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए दो सिस्टम बनाए हैं जो सारे ऑर्गन को इंटीग्रेट करते हैं और एक साथ रखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ये हमारे दो सिस्टम में डिवाइड है। एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम सबको पता है एक फास्ट सिस्टम है क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, जो कि मैसेज एक से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन नर्वस सिस्टम से बेटर है क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं वो ऑल ओवर द बॉडी के सेल्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होती हैं वहाँ तक, मतलब ईच एंड एवरी सेल्स तक जो मैसेज नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जहाँ पे न्यूरॉन्स होंगी सिर्फ वहीं पे ही ये अपना मैसेजेस पहुंचा पाते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होती हैं वो जो मैसेज होता है वो एक ब्लड के थ्रू पहुंचता है। ब्लड हमारी बॉडी में हर जगह पहुंच जाता है, तो इसलिए बेटर एंडोक्राइन सिस्टम, मोर बेटर देन नर्वस सिस्टम। ओके, तो चलिए थोड़ा रीड कर लेते हैं हमारी एनसीईआरटी को। तो इसमें लिखा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑर्गन्स एंड द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड as the nerve fiber do not innervate all cells of the body and cellular function need to continuously regulated। ये सब हमने अभी, चलिए तो हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में दो टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक होती हैं एक्सोक्राइन, दूसरी एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये जो अपना मैसेज है वो टारगेट ऑर्गन्स तक डक्ट के थ्रू पहुंचाती हैं, तो ये इनके पास डक्ट पाई जाती है। लेकिन एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, उनके जो मैसेज पहुंचाने के लिए उनके पास ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। तो लेकिन ये स्मार्ट वर्क करती हैं और एक्सोक्राइन जो है थोड़ा हार्ड वर्क करती हैं, क्योंकि जो एक्सोक्राइन है उनके टारगेट नियर होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो टारगेट हैं वो फार होते हैं। और ये अपना मैसेज मैसेज क्या करती हैं, एक ब्लड वेसल्स में डाल देती हैं अपना सिक्रेशन, और टारगेट ऑर्गन्स तक वो ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। तो ये जो है ये इनके सिक्रेशन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के हैं वो हो जाते हैं एंजाइम्स, टीयर्स, स्वेट, सीबम ऑयल ये। और एंडोक्राइन के सिक्रेशन है हार्मोन, जो एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमने अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पढ़ा। अब हम हार्मोन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी इस पैराग्राफ में जो है वो हम बताती हूँ मैं आपको। एक तो होती है हार्मोन्स बायोजेनिक होते हैं, क्योंकि ये अपनी जो बॉडी है ना खुद प्रोड्यूस करती है, ये हम डाइट के थ्रू बाहर से नहीं ले सकते इनको, ये हमारी बॉडी के द्वारा अपने आप बनाए जाते हैं। और ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं हमारी। ये नॉन न्यूट्रिएंट इसीलिए होते हैं क्योंकि ये एनर्जी नहीं देते हैं, एटीपी यूज़ नहीं करते हैं ये, इसलिए इनको नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहा जाता है। ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हार्मोन है वो होता है सिक्रेटिन, जो कि डिस्कवर किया था बेलीस और स्टार्लिंग ने। ठीक है, कब किया था, 1901 में। जो इनका सिक्रेटिन है ना वो रिलीज़ कहाँ से हुआ था, वो ड्यूडेनम से हुआ था। ड्यूडेनम कहाँ पे होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ हो जाता है। ठीक है, ये जो हार्मोन्स हैं वो दोनों दो तरह से काम करता है, एक्साइटेटरी भी करता है और इनहिबिटरी करता है, मतलब ये रोकता भी है और एक्साइटमेंट भी करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे ये कुछ ग्लैंड्स दी हुई हैं हमारे बॉडी की, जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। ठीक है, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेंक्रियास ग्लैंड है, एड्रिनल है, टेस्टिस है, ओवरी है, ये सारी हैं जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस। एक तरह से स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, सबसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को।
ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से लिंक होता है नर्वस और एंडोक्राइन दोनों के बीच का लिंकिंग सिस्टम है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस है फोरब्रेन का मतलब पार्ट होती है, इसमें क्या होता है, क्या रोल करती थी ये नर्वस सिस्टम में, ये करती थी थर्मो रेगुलेटर का काम करती थी। हमारा थर्स्ट सेंटर था ये हमारा, एंगर कंट्रोल करती थी। तो ये नर्वस सिस्टम में भी इसका रोल था और एंडोक्राइन सिस्टम में भी। इसको हम बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलॉन या फिर हम इसको फ्लोर ऑफ डाइसेफेलॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फोर ब्रेन के फ्लोर पे पाया जाता था। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो हाइपोथैलेमस है, ये क्या करता है, इसमें एक सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, जिनको हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, जो क्या करती है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं, these hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones, ठीक है। तो हार्मोन है ना, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। तो अब मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू हम समझते हैं। हाइपोथैलेमस में ये होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो क्या करते हैं, अपना जो सिक्रेशन होता है वो इसमें जो हाइपोफाइशियल आर्टरी है इसमें डाल देते हैं, और इसके थ्रू ये ब्लड जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है हाइपोथैलेमस से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में अपना सिक्रेशन डाल देते हैं, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। और इधर जो हाइपोथैलेमस है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करते हैं, जो हाइपोथैलेमस है ना, वो उसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल खुद चल के जाते हैं और अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, ये कुछ भी काम नहीं करती है, ये कुछ बनाती नहीं, सिक्रेट नहीं करती है, ये खाली जो है ना स्टोर करती है। जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हार्मोन है जो कि यहाँ से रिलीज़ हुए हैं, हाइपोथैलेमस में जो रिलीज़ किए हैं, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सिक्रेशन आता है, वो हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, GHRH होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GIH इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, TRH होता है जो कि TSH को स्टिमुलेट करता है, GnRH हार्मोन जो FSH और LH को स्टिमुलेट करते हैं, CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो ACTH को स्टिमुलेट करता है, और PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो सिक्रेशन है उसमें हमारे दो तरह के दो न्यूक्लियाई सिक्रेट होते हैं, जो कि एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, दूसरा सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में ADH यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या जिसको हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो आपकी मम्मी अगर आपको बोले ना कि आपने इधर डांटे, आपको प्यार किया, गलती हो गई हो, तो बोल देना मम्मी ये मेरी गलती नहीं है, ये है हमारे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसकी वजह से। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक लव हार्मोन है, हमारे ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं है, हमारे जो हार्मोन है जो वो करवाएंगे वही हम करते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीटोसिन है उसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का पार्चुरेशन के टाइम, वो इसी का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। इजेक्शन ऑफ मिल्क भी इसी का काम है, तो इसको हम लोग बर्थ एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। और वैसोप्रेसिन जो है वो एक्ट ऑन किडनी ट्यूब्यूल करता है, क्योंकि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो जो डेफिशिएंसी हो जाती है अगर ADH की, तो यूरिन क्या होता है, डिल्यूट हो जाता है, क्योंकि इसमें हाइपोटोनिक हो जाएगा और वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा, तो इसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस भी बोलते हैं। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ अगर चैनल पसंद आया हो, मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू।